वेलकम टू द एंड ऑफ 2024। 2024 का आखिरी दिन है ये। मानस, हाउ आर यू फीलिंग? वन मोर ईयर हैज पास्ड बाय एंड हम वही के वही। देख यार, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स। वी आर स्टिल हियर, दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव भाई। जिंदा हम तो है। जिंदा है भाई, जिंदा है भाई। हाँ, दैट इज अ ह्यूज भाई। निधि, there's a lot to be positive about यार। We are ending the year on top of the table भाई। The Champions League and Premier League, work हम्म। wise, you are traveling the world. I am okay. Health is fine. There's a lot to be thankful about, Nidhi. नहीं 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 The नहीं, मजाक नहीं है यार। देयर इज yeah, अ yeah, yeah. लॉट टू बी थैंकफुल Yeah, yeah, अबाउट। of course, of course. But हाँ, मैं जिंदा है मैं निधि। That is the best thing possible, निधि. हाँ, लाइक मतलब गिवन, मतलब चलो ठीक है, उसमें कहाँ घुसेंगे। लेकिन जिंदा से याद आया भाई। कल टाइटल रेस अभी भी जिंदा है। एंड द मोस्ट मोटिवेशन दैट अगर कोई किसी टीम को मिली होगी कल, तो वो है आर्सेनल, जिनका मैच आज है। लेकिन वी विल टॉक अबाउट द अदर टीम्स, विल टॉक अबाउट यूनाइटेड एंड विल टॉक अबाउट चेल्सी। भाई यूनाइटेड से स्टार्ट करते हैं। 2-0 से हार गए हैं ये लोग। would you say unexpected loss? I will not say unexpected loss. मतलब it was in fact, मतलब dare I say, quite expected, और वही हुआ। The only thing that we can discuss perhaps is जिस तरह से हारे ये लोग। भाई that was embarrassing। मतलब I'll let you take the lead on this and then मैं बोलता हूँ इसके ऊपर। देख यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम नॉट सरप्राइज दैट दे लॉस्ट। आई थिंक पूरी दुनिया यही कह रही थी कि नेक्स्ट 3 मैचेस जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, they could हम्म। end up losing all of them. And bhai, in the words of Mark Goldbridge, they have become Dracula FC bhai, because they can't हाँ deal with crosses. कोई भी क्रॉस आता है भाई, मतलब वो लोग, भाई जब भी क्रॉस आते हैं उनकी फट लेती है भाई। वैसा हो हाँ गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड हाँ। भाई। आप जो प्लेयर को इतना हाइप किया है, मजरावी, दोनों गोल उसकी तरफ से आए हैं। आप डिलिक्ट, लिसांड्रो मार्टिनेज, मैगवायर कांट डील विद क्रॉसेस। आप 3 सेंटर बैक्स के साथ खेल रहे हो। न्यूकासल यूनाइटेड पहले 30-35 मिनट ही अच्छा खेला नहीं थी, उसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज वो जोग्जी को जब वो सब्स्टिट्यूट किया, बेचारे के लिए बुरा लगा, वो बू वू हुआ वो बहुत जोग्जी बुरा। डाला। एंड देन कोबी माइनू आया, सो ही गॉट दैट रॉन्ग। एमोरिम गॉट, आप कैसे खेल भाई? मेरे को एक बात बताऊं कि मिडफील्ड देख, टोनाली, जोएलिंटन, ब्रूनो गोइमारेज, और आप खेल रहे हो कैसेमीरो एरिक्सन के साथ। हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट? भाई एमोरिम गॉट दैट रॉन्ग एंड दे लॉस्ट द गेम वैसे ही। बट निधि, सिंस सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये प्लेयर गू है, इनसे नहीं हो पाएगा। अरे दिख रहा है भाई, कुछ नहीं है प्लेयर्स में। भाई आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट जज्बात तो दिखाओ खेलने के लिए। मैं तो खुश हूं, नहीं दिखा रहे। हम्म। बट जज्बात तो, यूनाइटेड फैंस ये बोलेंगे ना, एफर्ट तो दिखाओ। क्यों आपको 2-0 डाउन जाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जज्बा दिखाना है? भाई मेरे को एक बात बता, गैक्पो ने ये सीजन जितना कर दिया ना, रास्मस हॉयलैंड ने पूरा अपने यूनाइटेड करियर में अभी तक नहीं किया। ये सब के सब ना, वो है वो तो कौन से एक्टर का नाम लेता था हमेशा, जो लॉन्च हो रहा है जिंदगी भर? हरमन जैकी बग भवीजा। हाँ, जैकी जाके, बग हाँ जाकी भगना ने हरमन। भाई लॉन्च ही होते जा रहे हैं, बस कुछ हो नहीं रहा है इनसे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम फिलहाल ऐसी है। एंड the start of 2025 is a visit to Anfield for them, which is going to be tough. But okay, I'll get back to this game. Great credit to Newcastle United. They've got into great form now. And boy, oh boy, they're back into the top four. Is they're fifth at the moment. What a performance from them. Isak is playing really well. Their signings are Livermento, the likes of Livermento. I think Al Hall bhi khela, do left se हाँ। crossovers डाले उसने. Really good from them. Their front three is clicking now. And Newcastle look like they're going to have a charge for the top four भाई, because चेल्सी के रिजल्ट पे भी आएंगे ब्रो। चेल्सी भी सोच, थोड़ा पीछे देखने लगेगा अभी। दीदी, व्हाट डिड यू मेक ऑफ एवरीथिंग? द थिंग इज, मैं पहले यूनाइटेड वाला बात कर लेता हूँ ब्रो। द थिंग इज ना, यूनाइटेड को ना अभी प्रैग्मेटिक फुटबॉल, मतलब उसको तुम हराम बॉल बोल दो, जो बोल दो, तुमको जो बोलना है उसको बोल दो, वो खेलना पड़ेगा। बिकॉज वो हाई ऑक्टेन गेम विदाउट नेचुरल विंग बैक और 3 प्लेयर, वो उनसे नहीं हो रहा है भाई। मतलब एट दिस मोमेंट इट लुक्स लाइक देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। न्यूकासल ने आउटप्ले किया है भाई। न्यू
अभी राइट नाउ भाई क्रिस्टल पैलेस के बारे में हम कैसे बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल पैलेस के बारे में कि ये रेलीगेशन बैटल में फंस सकते हैं इफ दे आर नॉट टू केयरफुल, प्लेयर अच्छे हैं लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। क्रिस्टल पैलेस 2 पॉइंट पीछे है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, राइट? सो it's a problem if you look at Newcastle। भाई टैक्टिकल ट्वीक्स की भी बात करेगा तो एडी हाउ ने पिछले 3-4 गेम में क्या किया है कि वो ब्रूनो गुमारिस को एडवांस्ड वाला पोजीशन खिला रहा है और इसको खिलाता है नंबर 6 आपका टोनाली को। तो उसके वजह से जो टाइट स्पेसेस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे वो थोड़ा कुछ हद तक रेक्टिफाई हो गया है। और उनको ठीक है, वो उनको दे फ्रॉम न्यूकासल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि दे विल नीड अ स्लाइटली मोर टेक्निकल मिडफील्डर एंड ऑल दैट। तूने इसका बात किया जर्गजी का, वो तो चल बू वगैरह हुआ। कैसेमीरो, एरिक्सन, यार वो जोनेल्टन, सैंड्रो टोनाली आउट मसल कर रहे थे उन लोग मैं वही तो बोला ना, हाउ कैन यू प्ले देम अगेंस्ट देम? सेंटर बैक्स में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। माजुरावी, डालो, यार वो मतलब डालो हैज बीन सो पुअर, डेलिक्ट एट राइट सेंटर बैक इज नॉट वर्किंग। अभी आई एम टेंडिंग टू अग्री विथ यू, मेरे को तो लग रहा है कि तू सही बोल रहा था कि प्लेयर बकवास है, ठीक है? वो पासिंग एंगल ही नहीं है उसके पास, वो उसका बेस्ट मतलब उसको बैक थ्री में खिलाना पड़ेगा, बट बैक थ्री में खिलाने के लिए आपको बाकी प्लेयर्स बदलने पड़ेंगे। इंजन नहीं है मिडफील्ड में। कल ये लोग डेफिनेटली कल इसको मिस किए, क्या नाम है उनका जो डीएम है, उगारते उगारते को उगारते मिस किया एंड ये लोग। ब्रूनो वाज सस्पेंडेड, आई नो ऑल ऑफ दैट। हाँ हाँ हाँ। रास्मस हॉयलैंड का 3 महीने में 1 गोल आया है भाई। एक I- स्टैट में पढ़ रहा था, 5 डिफेंसिव प्लेयर्स खेल रहे थे। कैसेमीरो एंड एरिक्सन हैव लॉस्ट द बॉल 29 टाइम्स यस्टरडे, दे वर आउटप्लेड। बट स्पीकिंग ऑफ साला, तू जो बोल रहा है ना, देयर फर्स्ट मैच इज एनफील्ड, दिस इज द वर्स्ट टाइम टू प्ले मैन यूनाइटेड। लास्ट सीजन भी ऐसे ही था और साला ड्रॉ लेके चले गए थे ये लोग। खैर वो तो अलग है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट कल तो इट वाज अ वेरी पुअर शो फ्रॉम मैन यूनाइटेड यस्टरडे, इट वाज भाई टेरिबल। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने प्रीमियर लीग में सिर्फ एक ही मैच जीता। भाई भाई उनका उनका बहुत दिक्कत है। सर जिम रैटक्लिफ पैसे काट रहे हैं और जैसे प्लेयर खेल रहे हैं ना, ये मास सेल होने वाला है यूनाइटेड का, मेरे को लग रहा है। और एमरिम भी बोलेगा मास सेल पाहिजे मला, जाऊं दे याला, इनको जाने दो भाई। भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं ये टीम में जो यूनाइटेड के लिए डिजर्व नहीं करते एंड इच्छा ही नहीं दिखती उनकी। डैलो जो जो इतना हाईली रेटेड है, जैसे तू बोल रहा है ठीक ठाक नहीं खेल रहा है अभी। कोबी माइनू का जो एक हाइप था इनिशियल, याद है लास्ट ईयर का, इस बार कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, ज्यादा वो लाइक डाई डाउन हो गया वो हाइप भी। मेसन माउंट बेचारा इंजर्ड ही रहता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हैव बीन पेड फॉर सो मच हैव नॉट डिलीवर्ड, जिसमें मैं एंटनी तो है ही, बट मैं इसमें हॉयलैंड को भी इंक्लूड करूंगा, हैज नॉट लिव्ड अप टू द हाइप सो फार। बट व्हाट अ रिजल्ट फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, बट ये प्लेयर्स हैव टू हैव अ लुक एट देमसेल्फ इन द मिरर। निधि चेल्सी पे आ जाते हैं। व्हाट अ रिजल्ट फॉर इप्सविच। इप्सविच का फर्स्ट लीग विन एट होम सिंस द लास्ट 20 odd years. And now suddenly Ipswich are into double digits, I think, and which makes 15 things पॉइंट हो real. गए। हाँ 15 point हो गए, sorry, but first home win of this season for them. Nidhi, what did you make of the game? यार चेल्सी की थोड़ी सी किस्मत खराब थी, मतलब कोल पाल्मर 2 बार मारा पोस्ट पे। वो अपना जॉ फेलिक्स का दिस थिंग वाज गोल वाज, वो तो चल वीएआर ऑफसाइड ही था वो। यार आई थिंक डिसासी इज अ प्रॉब्लम फॉर देम, मतलब वो डिसासी डज नॉट इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फैंस मतलब राइटली सो दे आर क्रिटिसाइजिंग हिम। कल तो मतलब स्टूपिड इंडिविजुअल एरर्स। आई थिंक चेल्सी हैड अ फ्यू, मतलब ऐसा मोमेंट्स था, कुछ कुछ मोमेंट्स में लग रहा था बिल्डअप हो रहा है। आई थिंक ओवरऑल ठीक ठाक था, चेल्सी वर नॉट पुअर और एनीथिंग। बट यस दैट यार, एक तो वो आपने मिस्टेक कर दी तो वो पेनल्टी आपने गिव अवे कर दी, सो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन यू आर चेजिंग द गेम। एंड देन ओमारी हचिंसन, बेसिकली एक्स चेल्सी मैन, बेसिकली पुटिंग अ नेल इन द क्रॉस। सो ओवरऑल ठीक था, मतलब आई वुडंट से अ गुड परफॉर्मेंस और एनीथिंग, बट ओवरऑल चेल्सी वर नॉट पुअर। इट्स जस्ट दैट उनको यार वो गोल स्कोरर और वो मतलब कभी कभी लगता है कोल पाल्मर गोल नहीं मारेगा तो गोल्स कहाँ से आएंगे, वो कभी कभी लगता है विथ चेल्सी। ये सेकंड गोल खाने के बाद चेल्सी तो बहुत ही एवरेज था, बहुत ही पुअर हाँ था। चेल्सी डिडंट क्रिएट एनीथिंग सेकंड गोल जब वो इप्सविच ने मारा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेलैप तो मतलब ड्रॉगबा बन गया था भाई, मतलब हाँ कल
पता नहीं क्या मतलब अच्छा खेल ही रहा है ये सीजन, बट वो कल तो ड्रॉगबा की तरह ही खेल रहा था. ही वाज कॉजिंग मीहम भाई चेल्सी के डिफेंस पे. चेल्सी वर इन द गेम जैसे तू बोल रहा है चांसेस, बट क्या है ना निधि, ऑफ साइड गोल पोल पे मारना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी गेम. हम भी करते हैं हर मैच में. बट देयर इज अ लॉट व्हिच इज मिसिंग चेल्सी के गेम से, स्पेशली व्हेन यू गो 2 goals डाउन. कुछ नहीं था. Ipswich didn't have to like defend for a period of 20 minutes where they were under the cosh. कुछ नहीं. After they scored the second goal, सही था एकदम उनके लिए. बस मैं तो एंजो मरेस्का had two right backs on the bench. आपका मालू गुस्तो था, रीस जेम्स, चल आपको रीस, आपको नहीं करना था रश, बट आप डिसासी को क्यों खिला रहे हो राइट बैक पे? आपका मालू गुस्तो है ही. एंड आई नो जो पेनल्टी कंसीड किया चेल्सी फैन शायद से बोलेंगे सॉफ्ट था, बट उसके अलावा आई थिंक जॉर्गेंसन ही था ना उसका नाम, वो कीपर यॉर्गेंसन का. यॉर्गेंसन अच्छे सेव्स निकाले उससे 3-4. आई ऑफ कोर्स लाइक एज अ कीपर आप अपने एरर्स के लिए ज्यादा लाइक रिमेम्बर्ड होते हो, बट उससे सेव्स भी अच्छे निकाले. बट दिस पुट्स चेल्सी इन अ वेरी वियर्ड पोजीशन, आई विल टेल यू ब्रो. बिकॉज चेल्सी निधि लीग टेबल पे तो आएंगे, बट प्लेयर्स लाइक नोनी मैदुएके एंड कुंकू जिनकी थोड़ी आवाज आ रही, दे माइट लीव. ओके, जाओ फिलिक्स जिसको ज्यादा प्रीमियर लीग टाइम नहीं मिल रहा है, दे ऑल स्टार्टेड. ओके, एंड दे ऑल डिडंट डिलीवर. एंड आई मीन तूने एक बात एकदम बराबर बोली कि अगर पामर हैज अ ऑफ डे, चेल्सी हैज एन ऑफ डे. या एंड दैट इज वेरी वियर्ड, क्योंकि क्योंकि आपने लिटरली 30 प्लेयर खरीदा इतना पैसा खर्चा करके, और अच्छे प्लेयर खरीदा. So, so it is maybe Enzo Maresca was right all the time. They are not in the title race. हमें तो लग रहा था सिर्फ प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है, बट अभी फिलहाल फॉरेस्ट आर above Chelsea by 2 points, and देख Arsenal can be 4 points clear if they win today. And sorry Nidhi, like Newcastle are just 1 point behind Chelsea, and इतना मेरे को एक 1 win in 13 के बाद, एंड चेल्सी का व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट अंडर एंडो मरेस्का के बावजूद सिटी आर जस्ट 3-4 points बिहाइंड चेल्सी भाई. लेवल्स भाई. हाँ नहीं देख, टू बी फेयर अगर मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लगा दूं ना, तो आई डोंट फील, देख यार कुछ मैचेस देवर गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स, ये हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जितने आपके मैचेस बचे हैं सब आप एकदम डोमिनेट करके जीत जाओगे. तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं. आई थिंक दे आर स्टिल ओके, दे आर वेरी मच इन द टॉप 4 रेस, तो वो तो या उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज नॉट एन इशू. कल का परफॉर्मेंस मैं बस यही बोलूंगा कि पाल्मर थोड़ा सा ऑफ लगा मेरे को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरे को चेल्सी ही थोड़ा ओवरऑल ऑफ लगा, विच कैन बी अ बिट टू, मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात हो सकती है फॉर एंजो मैरेस्का. ओवरऑल आई विल से एनकुंकू वगैरह, यार मेरे को नहीं एनकुंकू लग रहा है कि चेल्सी में वो सेटल हो पाएगा. अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे को लग नहीं रहा है एनकुंकू चेल्सी में सेटल हो पाएगा. आई जब एग्री आया विद तो आई एग्री विद यू निधि. नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू प्ले 10 games टुगेदर ना, टू हाँ सेटल इन न्यू कंट्री इन न्यू लीग. वो तो चेल्सी में मिलता नहीं है इसको. नहीं मिलेगा. आई अग्री. ये एंड कल ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे, मतलब अगर तू उनका फ्रंट लाइन पूरा देखेगा तो एनकुंकू, मदुएके, जाओ फिलिक्स, अगेन मतलब आई कुड बी रॉन्ग, बट अगेन दैट साइनिंग सीम्स टू मी लाइक इसकी क्या जरूरत थी, जस्ट माय सीरियस. ओपिनियन. सही बात है, सही बात है. राइट. कोई तो जरूरत नहीं. मतलब आपके 4 में से 3 प्लेयर अगर ऐसे खेल रहे हैं जिनकी क्या जरूरत थी वाली फीलिंग आ रही है, इवन द डिफेंडर्स, ये कॉलवेल वगैरह, यार अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि दिस गाय इज गोइंग टू गिव यू दैट मच कॉन्फिडेंस. तो 80 मिलियन का तो प्लेयर लग नहीं रहा जो वो कोट वोट कर रहे जो थे. वो कोट करते हैं वैसा अभी तो नहीं लग रहा है उसको देख के. बाकी नॉट टू मच, मतलब इतना अपसेट होने वाली बात नहीं है फॉर चेल्सी, बट कल के परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, मैं ये बोलूंगा. दे नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस परफॉर्मेंस फॉर श्योर. Yeah, yeah, yeah. I agree with you. They need to, because like I said, Newcastle and Manchester City are breathing down their necks, and the table is very, very unforgiving. Abhi Villa, because Villa drew against Brighton, and Villa is now 8th or 9th. 2 हफ्ते पहले Villa was in the position जो Newcastle था अभी, Newcastle जो हाँ 5th है. 2-3 हफ्ते पहले Bournemouth was 5th. So and now they are like थोड़ा नीचे. So चेल्सी नीड टू बी केयरफुल निधि, बिकॉज अगर वो एक और 2 गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करे, then they हाँ suddenly play City very soon, and then things become very weird.
you have to be very careful. This is the nature of the Premier League. Brighton has gone another game without winning a game, but they've got a point against Aston Villa, which is a great result. Aaj Arsenal are away to Brentford, if I'm not wrong. Brentford. Can Brentford do us a favor and make 2025 even more merry for us? Only time will tell. But लिवरपूल के लिए तो अच्छा मैच डे था, क्योंकि चेल्सी हैव ड्रॉप पॉइंट्स, वी हैव गेन पॉइंट्स. देखते हैं आर्सेनल का क्या होता है. यही था हमारा एक छोटा सा It रिव्यू. seems it would seem you are also the new jinxer in town. So देखते हैं आप कब तक कर पाते हैं ये. नजर मत लगा. Anyway guys, please वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू Menace and the Monk. We'll be back tomorrow with 2025 prediction और इच्छा वाला वीडियो with Drogba. Yes. With the Chelsea video. So let us know what do you think about everything, and we'll see you very, very soon. Until then, guys, cheers, and remember one thing: up the Reds. Let's.